आज की आप बीती है महेंद्र वेसरा उड़ीसा की। महेंद्र दास नशे के आदी थे और उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले उन्होंने लाखों रुपए नशे में बर्बाद कर दिए और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि पहले तो महेंद्र दास का हार्ट काम करना बंद कर गया और इसके बाद महेंद्र दास की दोनों किडनियां खराब हो गई। इसके अलावा महेंद्र दास को पेट में लाइलाज बीमारी यानी कैंसर भी हो गया। महेंद्र दास का जीवित रह पाना अब असंभव था। महेंद्र दास की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब थी। महेंद्र दास को इस बात की चिंता सता रही थी कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका सहारा फिलहाल तो महेंद्र दास ही था। महेंद्र दास को जब अपनी मौत करीब दिखाई दी तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के अलावा उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वो शक्ति हैं जिनके दरबार में आज भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त लोग आते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से सत मंत्र लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं और इस सत भक्ति से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही बात जब महेंद्र दास को मालूम पड़ी तो उसने तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया और पूरी मर्यादा में रहकर भक्ति करने लगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद महेंद्र दास को सभी शारीरिक रोगों से छुटकारा मिल पाया? क्या सतभक्ति की शक्ति ने कोई करिश्मा कर दिखाया? आइए जानते हैं पूरी आप बीती महेंद्र दास से इस वीडियो में। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र वेसरा। सर कहाँ से हैं आप? हम उड़ीसा से बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 25 तारीख 5 मार्च 2020 को लिए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? साधना करते थे घर में, जैसे राम, ये विष्णु, ये ब्रह्मा, शिव जी, कृष्ण भगवान, शनि भगवान को, ये सब लोग को मैं भगवान मानते थे पहले और उन्हीं की पूजा मैं हर दिन करते थे, उन्हीं के हिसाब से मैं चलते थे। तो जब धीरे धीरे मेरा बहुत बचपन से मैं 16-17 साल से पहले निकल गया था गाड़ी का ड्राइवर करने के लिए। अब पहले धीरे धीरे करके मैं जब ड्राइवर बन गया, मैं नशा करना बहुत चालू किया। जब नशा करना चालू किया मैं 94-95 में निकल गया था। तो मैं हिसाब किया, आज से 12-13 साल पहले मैं एक बार हिसाब किया था तो 1,74,420 रुपया मेरा सिगरेट का खर्चा हुआ था। मैं 1 महीना मैं बंद कर दिया था, सिगरेट पीने का छोड़ दिया था। तो धीरे धीरे 1 महीना छोड़ने के बाद फिर मैंने पीने लग गया, ज़बरदस्त पिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं एक घर, मेरा को इंदिरा आवास घर मिला, छोटा सा घर मिला। जब मैं घर बनाने लगा तो लेबर लोग भाग गया एक दिन, तो मैं खुद में काम किया उसमें। जब मैं मेहनत किया, काम किया, मैं काम कर नहीं पाया तो इसमें क्या हुआ, मेरे को धूप लग गया। जब धूप लगा 20 दिन मेरे को होश नहीं आया। जब होश नहीं आया तो मेरे को डॉक्टर इंजेक्शन 10 इंजेक्शन और 10 लाइन दिन भर देता था। 10 लाइन और 10 इंजेक्शन सिरप देता था, एक सिरप। तो सिरप खाने के बाद क्या बोलते थे कि किडनी का थोड़ा मैला कार्बन हो जाता बोलते थे। तो मैं जब गया, जब मैं उसको देखा, चेकअप किया तो डॉक्टर बोला कि तेरा किडनी खराब है। मैं बोला इधर उधर नहीं देखूँगा, मैं पूरा सीधा गया, मैं भुवनेश्वर गया। चित्तरंजन करा बोल के अपना उड़ीसा में फेमस एक डॉक्टर है किडनी का, दोनों किडनी मेरा खराब था वहाँ। तो मैं धीरे धीरे देखा, वहाँ पैसा मेरा 20,000 लगा उसमें। तो मैं पैसा के लिए मैं वहाँ रोने लगा। जब जैसे मेडिसिन वो सब देख लिया, सब कुछ किया और दवाई के लिए मेरे को जब भेजा, मैं जब गया तो उसमें देखा तो पैसा बहुत, बोला इतना पैसा मेरा पास नहीं। तो भाई को फ़ोन किया तो बोला मैं किस हिसाब से मैं पैसा भेजूँगा आपके पास। मैं उस टाइम बहुत रोआ। तो मैं बोला, फिर रोआ, वहाँ चुपचाप बैठा। जितना पैसा था, मैं 15,000 के कितना था, मैं पैसा पूरा ये करके मैं मेडिसिन लाया और घर में रखा। मैं जब घर आया 2-3 बार मैं गया वहाँ भुवनेश्वर, तो मेरा बहुत पैसा लग गया। तो एक छोटा सा जियो फ़ोन है मेरा पास। इस जियो फ़ोन में मेरा सत्संग में चालू करता था, देखता था दूसरे का। तो एक दिन क्या हुआ, सतरामपाल जी चैनल में आ गया, इसमें टीवी यूट्यूब में, और सतरामपाल जी निकल गया और उनकी चैनल में सुनने लगा। जब देखा चैनल तो मेरा बेहोश हो गया, मैं रोने लग गया कि मैं जब भी पूजा करता था ब्रह्मा जी का, कि विष्णु का, कि शिव जी का, मैं एक परमात्मा का नाम लेता हूँ। जब भी मैं
याद करता था, परमात्मा का नाम आता था। तो परमात्मा उस दिन मेरे को मिला जिस दिन मैं मेरा जियो फोन छूटा, मैं सतरामपाल जी महाराज आ गए और मैं जब थोड़ा सा 2-3 मिनट का सत्संग सुना वो अब हो गया मेरा। तो जब मैं रोने लग गया, मैं गया, मेरा पत्नी को बोला मैं आज सत्संग देखा हूँ सतरामपाल जी महाराज बोल के, और सत्संग इतना मजबूत है और इतना मैं ज्ञान कभी भी मैं नहीं सुना। मैं उसको फिर चालू करने लगा तो फिर आ गया। तो जब धीरे धीरे करके सुना तो मैं सोचा, उसको दिखाया, मेरा वो पत्नी को, वो भी खाना खा रहा था, उसको दिखाया तो बोला बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बोला ठीक है मैं जाऊंगा, मैं हरियाणा जाऊंगा। मैं सोच लिया उस दिन से मैं पूरा ये कर दिया कि मैं हरियाणा जाऊंगा बोल के। जब हरियाणा जाऊंगा बोल के जब सोचा, मैं फ़ोन किया तो बोला आपको क्या नाम दान दीक्षा लेना है? मैं बोला हाँ लूँगा और बहुत जल्दी से जल्दी मैं लूँगा। तो आपको एक किताब पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ो, उसका ज्ञान को आप देखो, सोचो, पूरा ये करो, उसका बाद आप दीक्षा लो। तो आप उड़ीसा के कहाँ के रहने वाले हो? मैं बोला बरगढ़ की। ठीक है, आपका संबलपुर में है, आपका नाम दाम सेंटर है उड़ीसा में। तो मैं बोला ठीक है आप पता एड्रेस दीजिए। तो बोला ठीक है। जब एड्रेस दे दिया तो संबलपुर का दिया मेरे को। मैं सतरामपाल जी महाराज से ऑनलाइन से नामदान दीक्षा ली। सर आपके बताए अनुसार आप पे बहुत ज़्यादा दुख थे, आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए? हाँ जी सर सुनिए, मेरा राइट साइड में यहाँ एक तो 3 गोला की इतना बड़ा साइज का हार्ड जैसा टाइट लगता है इसमें, यहाँ भी अभी भी है, और अभी भी ऐसे हाथ मारोगी तो पता चलता है इतना बड़ा, मेरे उंगली से ऊपर का जितना है इतना 3-4 मेरे ये साइड में है। तो मैं डॉक्टर को मैं पूछा तो बोला ये तुम्हारा कैंसर हो सकता है बोला। तो मैं बोला कैंसर हो सकता है? साला पहले तो एक बार मेरा किडनी का खराब हो गया, दूसरा बार हार्ट का आ गया, अभी तीसरा बार यहाँ मेरा गोला 3-4 निकल गया। और डॉक्टर को मैं पूछा तो कैंसर होने लगेगा, तेरे को कैंसर हो गया बोला। मैं बहुत घबरा गया, मेरा 2 बच्चा भी है, और मैं सोचा बचपन से मैं घर से निकल गया था, ड्राइवरी किया, बहुत कुछ ख़राब भी किया, बहुत कुछ अच्छा भी किया हूँ, बहुत अच्छा किया हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं किया हूँ कि संसार में कुछ बहुत अच्छा नहीं किया हूँ। तो ये 3 निकल गया, तो मैं ऐसे हाथ मारता हूँ तो मेरे अभी भी वो है, तीनों है। संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लिया हूँ जब जिस दिन से, उसी दिन से मेरा ये मेरा दर्द हो तीनों जो है बड़ा साइज का, ये भी दर्द पूरा बंद हो गया। और मैं सोचता हूँ कि और कभी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, कि और डॉक्टर का दवाई नहीं खाऊँगा। परमात्मा से जितना दिन जीवित रहूँगा इतना दिन तक मैं परमात्मा की सेवा करूँगा और परमात्मा को मान के मैं चलूँगा। देखिए ये मेरा किडनी का है, 2 किडनी खराब हो गया था, और डॉक्टर बोला कि इसको बहुत इलाज करना पड़ेगा, पैसा खर्चा पड़ेगा। तो मैं उसको नहीं खाया, मैं छोड़ दिया हूँ। जिस दिन सतरामपाल जी महाराज से शरण में गया हूँ मैं अच्छा हो गया हूँ। ये मेरा हार्ट का है, जब सांस लेने में मेरे को बहुत दिक्कत होता था, और मैं परमात्मा की शरण में गया सतरामपाल जी महाराज की, और जब दीक्षा ली उसी दिन से मैं दवाई खाना छोड़ दिया हूँ। आज मैं शरण में गया तो मैं दवाई और नहीं खाता हूँ। डॉक्टर ने बोला कि पैसा खर्चा होगा आपको और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं तो कहाँ से कराऊंगा, गरीब आदमी, इतना पैसा मेरे को कहाँ से आएगा। मैं तो ड्राइवर की काम करता था, मेरा साल भर मेरा छुट्टी हो जाता था ये बीमारी की वजह से, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा बोल के मैं बहुत चिंतित में था। जिस दिन परमात्मा की शरण में आया, सतरामपाल जी महाराज की दीक्षा ली, उसी दिन से मैं दवाई खाना छोड़ दिया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो परेशान हैं, खास करके अपने राज्य उड़ीसा वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सतरामपाल जी महाराज की विभिन्न चैनल में सत्संग आता है, और उसकी नीचे में एक पट्टी में नंबर आता है, और उसी नंबर में फ़ोन करेगा तो बरवाला आश्रम लगता है, और वहाँ जब फ़ोन में बात करोगे, कांटेक्ट करोगे तो नंबर मिलता है। अपना उड़ीसा में संबलपुर का भी आता है, नामदान सेंटर का नंबर, और भवानीपटना का भी आता है, और उसी नंबर में जब फ़ोन करोगे तो उस नंबर में नामदान का सब दीक्षा बता के उसे बुक ऑर्डर करके आप दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर साहब। सत्य घटना
सत्य की तह तक।